नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेपीएससी 11th to 13th वाला मामला कहां पहुंचा है नया। हाईकोर्ट ने क्लियरेंस तो दिया था, लेकिन फिलहाल रिजल्ट क्यों रुका हुआ है, इस पर बात करेंगे। जेएसएससी सीजीएल का मामला कहां पहुंचा है ये बताएंगे। रेंजर परीक्षा का तुरंत की आंसर की जारी हो गया। उधर हाईकोर्ट वाली भी असिस्टेंट की जो एग्जाम थी वो भी 20 जुलाई को नियमित वाली परीक्षा शुरू हो रही है। इसके अलावा झारखंड के कई प्रमुख चीजों पर बात करेंगे। मसलन कोडरमा की मनीषा कुमारी का चयन बहरीन में जो ओलंपिक के लिए आयोजित हो रही है खेल, उसके पहले ही एशियन जो जूनियर गेम हो रहा है उस पर उन्हें बुलाया गया है और वहां पर जो इंडिया कैंप लगेगा उसमें जो हॉकी टीम बनेगी, जो हॉकी टीम आगे चल करके इंडिया टीम का नेतृत्व करेगी, उसका चयन होगा। तो अच्छी खबर है। झारखंड के ही डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार को बिग बैंग थ्योरी को लेकर के जेनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में जो तैयारी चल रही है उस पर बुलाया गया, तो ये भी अच्छी खबर है। वहीं वर्ल्ड में इन दिनों जानवर को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरंडा जंगल में एक हाथी के जो आईडी बम ब्लास्ट होता है ना, जो नक्सली द्वारा फिट किया जाता है, उसमें उनका पैर जख्मी हो गया था उसका, तो उसे वनतारा जो इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट में जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया उपचार के लिए गुजरात में, तो जो पिछले साल 2024 में इसका उद्घाटन हुआ था, वहां पर ले जाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं और रिस्पॉन्स की जारी हो गया है। जो स्टूडेंट रेंजर परीक्षा वाली रिस्पॉन्स की चाहते हैं कि उनका सही है कि गलत है, उसे जांचने के लिए टाइम दिया हुआ 10 जुलाई तक आप उस पर आवेदन दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। अब आपको बताते हैं कि जेपीएससी का जो मामला है 11 पॉइंट है। ये मामला अभी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था, लेकिन ये मामला गवर्नर के पास गया था। जो प्रेम कुमार है, प्रेम कुमार गवर्नर महोदय के पास ले गए थे। वहां से मामला जो है पूर्व मुख्यमंत्री के पास आया, फिर वो लिखित चिट्ठी गया। अब कार्मिक विभाग 11 पॉइंट पर जेपीएससी का जवाब मांगा है कि क्या इस बिंदु पर क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ये चिट्ठी प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखी है और ये बड़ा कारण है कि 11 पॉइंट पर जवाब के लिए कार्मिक विभाग ने ये चिट्ठी भेजा है उनको और कहा है कि अभी रिजल्ट रोकना है, रिजल्ट अभी नहीं निकालना। 11 पॉइंट में 3-4 मुख्य पॉइंट पर बात कर लेते हैं। पहला मुद्दा ये है कि क्या कॉपी चेक करने में उन लोगों से चेक करवाया गया जिनके पास कॉपी चेक करने का अनुभव नहीं है, तो ये पहला मुद्दा था। दूसरा, प्रोफेसर की अभी तक की कार्यशैली क्या रही है। तीसरा, कॉपी चेक करने के दौरान तस्वीर सार्वजनिक क्यों किया गया था। आपको पता होगा कि पतरातू डैम में घूमने के दौरान सभी शिक्षक का चेहरा सार्वजनिक कर दिया गया था, उस पर भी बहुत सारे सवाल उस समय में उठे थे। एक और सवाल सामने आ रहा है कि क्या आने वाले समय में जो जेपीएससी है, क्या उसका नियमावली में पुख्ता है, किस आधार पर वो रिजल्ट निकाला, क्या उसने रिजर्वेशन सही रूप में दिया है मेंस में। तो ये मुख्य मुद्दे, इसके अलावा 11 अन्य बिंदु पर जवाब मांगा गया है। तो राज्यपाल महोदय के पास भी वो जवाब जाएगा और कार्मिक विभाग में जाएगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। जेएसएससी सीजीएल पर क्या हो रहा है। जेएसएससी सीजीएल पर इन दिनों जो वर्क चल रहा है उसमें सीआईडी मान तो ली है कि 10 आदमी का चयन हुआ है 28 में से, लोकेशन उनका नेपाल बॉर्डर दिखा भी है, उसके बाद स्विच ऑफ हुआ है। लेकिन सीआईडी ये नहीं बोल रही है कि पेपर लीक हुआ है। सीआईडी ये बोल रही है कि इसमें एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है सामने कि क्या उस व्यक्ति तक सीआईडी पहुंचेगी जिसने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आंसर दिया। देखिए, पहली कड़ी को समझिए, इसमें 2-3 ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जो चोर मचाए शोर वाली कहावत में फिट बैठते हैं और इस समय में पुलिस की सीआईडी की तहकीकात उन लोगों के ऊपर है जो टेलीग्राम चैनल पर पहली बार ये आया, जिस व्हाट्सएप चैनल पर ये आया, उसमें हैंडराइटिंग से ये निकाला जा रहा है
कि आंसर सॉल्व करने वाला कौन है। अगर ये पकड़ में आ जाता है तो फिर जेएसएससी सीजीएल को मतलब जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक प्रकरण को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। फिलहाल 15 जुलाई को सुनवाई होना है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही चीज है। तो बिहार लोक सेवा आयोग से भी यह है कि जो 10 सितंबर को होने वाला था 71st बीपीएससी एग्जाम, वो अब 13 सितंबर को होगा, और जो एएसओ वहां का जो पोस्ट है उसका 10 सितंबर को कर दिया गया है। 5 लाख से ज्यादा बच्चे बीपीएससी पीटी का फॉर्म भर चुके हैं, तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर से हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। झारखंड में टूरिज्म भी बढ़ा है, मतलब समझिए कि विदेशी पर्यटक भी आए हैं। चतरा नंबर 1 पे है, गिरिडीह नंबर 2 पे है। और बात किया जाए झारखंड के ही लोगों का, देश के दूसरे प्रांत से लोग टूरिज्म में सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? सरायकेला खरसावां जिला में। तो ये भी खबर है, और झारखंड की जो करेंट वाली चीज होगी वो भी आपको बता देंगे। हमारे साथ आप बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप जुड़े हैं। लेकिन नेतरहाट विद्यालय का हालत बहुत खराब चल रहा है। एक जमाने में मतलब क्या बताया जाए, 40-40 हजार लोग फॉर्म भरते थे, 1000 लोग तो फॉर्म ही भरते, 100 सीट होता है, 5-5, 10-10 बच्चे तो फेल हो रहे हैं नेतरहाट के। पता नहीं कैसा पढ़ाई हो रहा है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया, किसकी एडमिशन ली जा रही है। सवाल तो बड़ा है ना। नेतरहाट का देश विदेश में नाम है। पहले पढ़ने वाले लोगों के बारे में बोला जाता था कि नेतरहाट में पढ़ रहे हैं तो आप जरूर से आईएएस बन जाएंगे। नीट जैसी परीक्षा में, उस समय तो नीट नहीं था, मेडिकल में चली जाइएगा, आईआईटी में चले जाइएगा। बट क्या हालत हो गया है, कौन जिम्मेवार? ये भी सोचने की बात होगी। सिर्फ क्या टीचर 18 पद में ही टीचर है 43 के जगह में, क्या इससे हो जाएगा? या फिर चयन प्रक्रिया में कुछ बेहतर करने की जरूरत होगी, देखना होगा।